हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो ऑफ कोर्स मैं एज ऑलवेज आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली कि तो ज़्यादा लेट ना हूँ। तो फटाफट कार में बैठ के ऑफ कोर्स एक कार शॉट लेना होता है और फिर रेस्टोरेंट पहुँच के मैंने मेरा लैपटॉप ओपन किया और पार्ट लगाया। ऑफ कोर्स गुड वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ ऑर्डर्स रेडी थे, आना चालू हो गए थे। एक्चुअली कस्टमर्स या गेस्ट्स वेट कर रहे थे, मुझे कॉल्स आ रहे थे कि रेस्टोरेंट ओपन का वेट कर रहे हैं वो। उसकी साथ साथ हमें फिर डिलीवरीज भी आनी थी हमारे सप्लायर्स के थ्रू, तो वो भी आई। वो एक पूरा सेट करने के बाद फिर मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश की। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इम्पॉर्टेंट थी मेरी कोल्ड कॉफ़ी, उसको चेरिश करना। आइस कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी एक अलग ही दिल को ठंडक देती है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जो सेटिस्फैक्शन मेरी आंखों में और मेरे मुंह पे है। उसके बाद आई गेस थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था आज आफ्टरनून। एक के बाद एक ऑर्डर्स आ रहे थे, जोमेटो के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे तो वो भी फुलफ़िल किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो डाइन इन ऑर्डर्स थे वो भी चालू थे। आप देख सकते हैं हमारे जो फ्रेश लेमन सोडाज है उसके भी शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था मैं साथ ही साथ। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हुआ फिर मैंने थोड़ी एडिटिंग की। हमारे प्रमोशन वीडियोस बनाने होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, सोशल मीडिया के लिए, तो वो बनाए। फिर उसके बाद मैंने हमारा मिज़म प्लास भी बैक एंड में चालू कर दिया था। पीछे मैं स्लोली स्टार्ट कर रहा था हमारा मिज़म प्लास। छोले, दाल मखनी, राजमा सारे बनाने थे तो वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने ये सब चढ़ा दिया कुकिंग करने के लिए, फिर मैंने मेरी रिसर्च की थोड़ी सी। स्टोरीज़ जो मैं पोस्ट करता हूँ, मेरे जो फूड स्टोरीज़ है वो सारे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज़ मुझे एवरी डे पता चलती है। ऑफ कोर्स एक लिमिटेड मेरी भी सोर्स है स्टोरीज़ का, तो मैं ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने 3 डिफरेंट स्टोरीज़ के शूट किए, एडिट किए। और उसके बाद फिर मैं पॉडकास्ट सुन रहा था दिलजीत की। ऑफ कोर्स मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स है ये। तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद फिर मैंने मेरा लंच चेरिश किया। लंच में आज कोफ्ते थे और मेरे दूधी के कोफ्ते होते हैं ये, उसको मैंने फुल्कों के साथ एंजॉय किया। ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है खुद का ख्याल रखना, तो उस लंच टाइम पे करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जैसे ही इवनिंग हिट हुई मैंने इवनिंग का पार्ट लगाया और फिर थोड़ा सा रश आना चालू हो गया। ऑफ कोर्स डिनर रश हमेशा रहता है तो उसके लिए रेडी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिनर रश में यहाँ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। जोमेटो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमें, फिर टेक अवे ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। प्लस हमारे जो रेगुलर्स होते हैं वो मुझे डायरेक्टली कॉल ही कर देते हैं। कॉल करके ऑर्डर्स मुझे कहते हैं कि हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तो वैसे टेक अवे वो वे में टेक अवे करते हैं बहुत ज़्यादा हमारे रेगुलर्स। और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि स्कोर चेक करूँ, लेकिन फिर बीच में ऑर्डर्स कंटिन्यूस आ रहे थे टेक अवे एंड जोमेटो के। एंड डाइन इन कस्टमर्स को भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, उनका टेक केयर करना पड़ता है, तो उनके लिए भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच में आप देख सकते हैं बड़ी केओटीज़ आना चालू हो गई थी और फिर हमने हमारे मसाले भी बनाना चालू कर दिए क्योंकि ओवर रश आ गया था। प्लस हमें एक बड़ा डिनर ऑर्डर भी आया था तो उसके लिए मसाला, इमीडिएट मसाला बन रहा था। और साथ ही साथ फिर आप देख सकते हैं बड़ी केओटीज़ भी आ रही थी। हमारे ब्यूटीफुल कुलचा पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल शॉट्स हमारे फूड के। मैं ट्राई करता हूँ जितना शूट कर सकूँ, बट जितना पॉसिबल हो पाता है मैं मेरा बेस्ट कर पाता हूँ शूटिंग में। ऑफकोर्स जब बिजी होता है तब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है फ़ोन भी बाहर निकालने का जेब में से, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है शूट करने का। बट ऑफकोर्स ये लास्ट ऑर्डर था हमारा जोमेटो का। उसके बाद रेस्टोरेंट की लाइट्स क्लोज कर दी मैंने। ऑफकोर्स 11 PM के बाद रेस्टोरेंट क्लोज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ जो लास्ट मोमेंट्स थे कुछ मैच के, IPL की मैच के, RCB के, तो वो इन्जॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद हमारा डे एंड हुआ, मैंने रेस्टोरेंट क्लोज़ किया। और आज आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन ऑफकोर्स टर्बन मेरी ऑन पॉइंट ही रहती है एंड ऑफकोर्स मुझ ऑन पॉइंट। थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखता हूँ मैं इनका, तो ऑफकोर्स हमेशा ऑन सेट रहती है ये। और फिर निकलते निकलते रेन भी चालू हो गई थी, ऐसे लग रहा है कि रेनी सीज़न आ गया है, मानसून आ गया है। तो वो भी चेरिश करते करते मेरी ड्राइव मैं घर पहुंचा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल।